नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में बसा था एक ऐतिहासिक हवेली, राजमहल विजयनगर, जो अब भले ही जर्जर हो चुकी थी, लेकिन एक समय पर वह संगीत, कला और शाही जीवन की झलकियां हर दीवार पर बसी थी। इसी हवेली को वर्षों बाद फिर से लोगों की नजरों में लाने के लिए एक परिवार ने खरीद लिया। डॉक्टर आदित्य शर्मा, उनकी पत्नी मेधा और 10 साल की बेटी निष्ठा। आदित्य एक मनोचिकित्सक थे और उन्होंने ये हवेली इसलिए ली थी क्योंकि उन्हें पुरानी इमारतों से प्रेम था और वो चाहते थे कि शहर से दूर कहीं शांति में अपने क्लिनिक का विस्तार करें। लेकिन आदित्य नहीं जानते थे कि इस हवेली की दीवारों में बंद था एक ऐसा रहस्य जो सदियों से सो रहा था और अब उसके जागने का वक्त आ गया था। हवेली के बुजुर्ग चौकीदार रामधन ने उन्हें पहले ही चेताया था, साहब, ये जगह ठीक नहीं है। यहां किसी जमाने में एक नर्क की बंदनी बनाकर रखी गई थी, जिसकी आत्मा आज भी इस हवेली की गलियों में घूमती है। आदित्य ने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन जिस रात से वे हवेली में आए, निष्ठा की तबीयत बिगड़ने लगी। वो आधी रात को नींद में उठकर हवेली की भीतरी भूल भुलैया की ओर चल पड़ती, जहां जाने की मनाही थी। वहां एक तहखाना था जिसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन निष्ठा बार बार कहती, मंजुलिका मुझे बुला रही है। अब ये नाम सुनते ही आदित्य सन्न रह गया, क्योंकि यही नाम उस दंतकथा में था जिसे रामधन ने हवेली के इतिहास में बताया था। 18वीं सदी में यह हवेली बंगाल की एक ब्यूटीफुल नर्तकी मंजुलिका को एक राजा द्वारा कैद किए जाने के लिए कुख्यात थी। मंजुलिका ने राजा को कभी प्रेम नहीं किया, लेकिन राजा ने उसे अपनी जागीर बना लिया था। जब मंजुलिका को पता चला कि राजा किसी और से विवाह करने वाला है, तो उसने अपनी आखिरी प्रस्तुति में तंत्र का सहारा लेकर पूरे राजमहल को शाप दे दिया और उसी रात उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी अधूरी रह गई, इच्छा के कारण उसी हवेली में बसी है। आदित्य को लगा ये सब सिर्फ निष्ठा की कल्पना है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का इलाज शुरू किया। लेकिन जब निष्ठा की आंखों का रंग बदलने लगा, उसकी आवाज भारी और डरावनी होती चली गई और वो संस्कृत में ऐसे श्लोक पढ़ने लगी जो एक आम बच्चा जा ही नहीं सकता था। तब आदित्य समझ गया कि ये कोई मानसिक बीमारी नहीं बल्कि कुछ और है। उन्होंने एक पुराने तांत्रिक से संपर्क किया जो वाराणसी से आया। तांत्रिक ने हवेली की ऊर्जा को महसूस करते ही कहा, यहां कोई आत्मा नहीं बल्कि एक शक्ति है जिसे जंजीरों में बांध कर रखा गया है, लेकिन आपकी बेटी अब उसकी वाहक बन चुकी है। अब हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी थी, चूड़ियों की खनक, पायल की झंकार और एक कर्कश हंसी जो दीवारों से टकराकर पूरे परिसर में गूंजती थी। एक रात मेघा की चीखों से आदित्य की नींद टूटी। उन्होंने देखा कि निष्ठा ने मेघा के बाल पकड़कर उसे घसीटा हुआ उस कमरे में ले जा रही थी जहां मंजुलिका की नर्तकी आत्मा को बंद किया गया था। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर की दीवारों पर किसी पुरानी नृत्य सभा की झलकियां प्रकट हो गई। निष्ठा अब खुद मंजुलिका बन चुकी थी। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी आवाज, सब कुछ बदल गया था। तांत्रिक ने कहा कि केवल उसी पुराने तंत्र से आत्मा को फिर से बंद किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उस व्यक्ति की बलि देनी होगी जिसे आत्मा ने सबसे ज्यादा पसंद किया हो। और मंजुलिका को सबसे ज्यादा पसंद था उस राजा का वंशज जो अब इस हवेली में ही कहीं था। और उस वंश का आखिरी निशान था खुद आदित्य। अब एक ओर थी एक पिता की ममता, दूसरी ओर आत्मा की प्यास। हवेली की दीवारें खून पीने लगी थी। मंजुलिका का तांडव
हर रात और भी विकराल हो रहा था। हवेली के फर्श से धुआं उठने लगा और एक रात हवेली की भूल भुलैया में एक खंडहरनुमा हिस्सा गिरा, जिसके नीचे एक शव मिला। पुराने राजा का असली उत्तराधिकारी, जिसे किसी ने सदियों पहले जिंदा दफना दिया था। उसकी मृत्यु के बाद मंजुलिका पूरी तरह उग्र हो चुकी थी। उसने अब हवेली को अपना अखाड़ा बना लिया था। जो भी आता वो वापस नहीं जाता। गांव वालों ने देखना शुरू किया कि हवेली की बालकनी में कोई साया रात भर नाचता है और उसकी चूड़ियों की आवाज उनके घरों तक आती है। आदित्य ने आखिरी उपाय किया। उसने अपने मनोविज्ञान और तंत्र की शक्ति को मिलाकर एक प्रयोग शुरू किया। उन्होंने मंजुलिका से बात की, निष्ठा के जरिए, और उसे समझाया कि बदला पूरा हो चुका है, अब मुक्ति की बारी है। लेकिन मंजुलिका सिर्फ एक शर्त पर रजामंद हुई। उसे आखिरी बार नृत्य करना है, सबके सामने। तो एक रात हवेली के बीचों बीच आदित्य ने एक सभा बुलाई। सभी गांव वाले, तांत्रिक और उनका परिवार वहां मौजूद थे। निष्ठा, अब मंजुलिका, ने उस रात ऐसा नृत्य किया कि दीवारों से रक्त टपकने लगा, हवेली की छत कांपने लगी और अचानक एक तेज चीख के साथ मंजुलिका की आत्मा एक धुएं के भंवर में समा गई। निष्ठा जमीन पर गिर पड़ी। होश में आते ही वो कुछ भी याद नहीं कर पाई। सब कुछ शांत हो गया, कुछ समय के लिए। आज भी वो हवेली खड़ी है, सुनसान, वीरान और बंद। आदित्य और उसका परिवार कहीं और बस चुका है, लेकिन हवेली के दरवाजे पर अब भी एक चेतावनी लिखी है। मंजुलिका अब सोई है, लेकिन वो जाग सकती है अगर कोई फिर से उसकी आत्मा को छेड़े। भूल भुलैया अब भी है और मंजुलिका कभी नहीं भूलती। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो, तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरेबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको नींद में भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, क्योंकि डर अभी जिंदा है।